हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ईपीएफ एक बचत योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के बचत के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसका उपयोग कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद कर सकें। अब बात करते हैं कि ईपीएफ के अंतर्गत कौन से संस्थान या कंपनी आते हैं। सामान्यतः 20 या इससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। विशेष परिस्थिति में 20 से कम कर्मचारी वाले भी ईपीएफ में शामिल हो सकते हैं। नियुक्ति के समय जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 15,000 प्रति माह से कम है, उन्हें ईपीएफ का सदस्य बनना अनिवार्य है। ईपीएफ में 15,000 प्रति माह से अधिक भी शामिल हो सकते हैं। ईपीएफ एक फंड है जिसमें कंपनी और उसका कर्मचारी मासिक आधार पर नियमित रूप से 12% राशि जमा करते हैं। इस जमा की गई राशि पर ब्याज भी मिलता है। कर्मचारी जो 12% राशि का योगदान देता है वह पूरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, जबकि कंपनी जो 12% राशि देता है उसमें का 3.67% ईपीएफ में तथा 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी ईडीएलआई में 0.5% राशि देता है। ईपीएफ के बेनिफिट की बात करें तो आपके जमा की गई राशि पर अच्छा ब्याज मिलता है। अगर 2020-21 की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यह 8.50% रहा। दोस्तों, ब्याज दर जो है वो परिवर्तित होते रहता है। रिटायरमेंट के बाद या नौकरी के 5 वर्ष के बाद किसी भी तरह के निकासी या विथड्रॉ पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ के तहत आप 12% से अधिक धनराशि अपने ईपीएफ में जमा कर सकते हैं। ईपीएफ के अंतर्गत एम्प्लॉय पेंशन स्कीम द्वारा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जो मिनिमम 1,000 रुपया तथा मैक्सिमम 7,500 रुपया प्रति माह होता है। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी नौकरी का 10 वर्ष पूर्ण किए होना चाहिए। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस ईपीएफ की एक बीमा योजना है जिसमें एम्प्लॉय की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु पर परिवार के सदस्य या नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख रुपए तक बीमा राशि मिलता है। यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है। अगर कर्मचारी अपना नौकरी परिवर्तित करता है तो वह अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को वहां पर भी यूज़ करेगा। एम्प्लॉय अपना ईपीएफ के रुपए रिटायरमेंट के बाद निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त लाइफ में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम या बच्चों की शादी हो या होम लोन हो या प्रॉपर्टी परचेज करना हो या उसका जॉब छूट जाता है तो वो अपना पैसा निकाल सकता है। दोस्तों, अब हम पीएफ कंट्रीब्यूशन और उसके कैलकुलेशन को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंडीशन 1 की बात करते हैं। यदि कर्मचारी की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, फॉर एग्जांपल कर्मचारी की सैलरी 13,000 रुपये है, तब कर्मचारी का ईपीएफ 13,000 रुपये का 12% 1,560 रुपये कटेगा। जबकि एम्प्लॉयर कंपनी जो आपके पीएफ में जो 12% राशि का योगदान करती है उसमें ईपीएफ में 13,000 रुपये का 3.67%, 470.1 तथा ईपीएस में 13,000 रुपये का 8.33%, 1,082.9 रुपया। इसके अतिरिक्त ईडीएलआई बीमा राशि में 13,000 रुपये का 0.5% 65 रुपये का योगदान करती है। कंडीशन 2 की बात करते हैं। यदि कर्मचारी का सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल के लिए 25,000 रुपये प्रति माह है और कर्मचारी मिनिमम ईपीएफ कटवाता है, तब मिनिमम ईपीएफ में कैलकुलेशन जो है वो 15,000 रुपये पर होता है। कर्मचारी ईपीएफ में 15,000 रुपये का 12% 1,800 रुपये का योगदान करता है, जबकि कंपनी जो है ईपीएफ में 15,000 रुपये का 3.67%, 550.5 रुपया तथा ईपीएस में 15,000 रुपये का 8.33%, 1,249.5 रुपया का योगदान करती है। इसके अतिरिक्त ईडीएलआई में 15,000 रुपये का 0.5% 75 रुपया देता है। दोस्तों, मिनिमम ईपीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों 1,800 रुपये का योगदान करते हैं। अब अगर कर्मचारी अपनी सैलरी का फुल ईपीएफ निवेश करना चाहता है
और यदि माना कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपये है तो कर्मचारी का EPF 25,000 रुपये का 12% 3,000 रुपया EPF में जाएगा। परंतु कंपनी एम्प्लॉयर जो 12% राशि का PF में योगदान करेगा वो 15,000 रुपये पर ही करता है। कंपनी EPF में 15,000 रुपये का 3.67%, 550.5 रुपया तथा EPS में 15,000 रुपये का 8.33%, 1249.5 तथा EDLI में 15,000 रुपये का 0.5% 75 रुपये का योगदान करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।